प्रकाश के परावर्तन के दो नियम लिखवा दिए थे। आप देखना उसमें कोण कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें कोण कैसे ज्ञात करेंगे। दर्पण बनाने के लिए इसको रंगना जरूरी है, दर्पण बनाने के लिए इसको रंगना जरूरी है। आने वाला किरण आपतित किरण, आने वाला किरण आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे इसके ऊपर अभिलंब खींचेंगे। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। तो दूसरा नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री होगा, यानी कोण आर भी 30 डिग्री का होगा, कोण आर भी 30 डिग्री का होगा। अगला, दर्पण बनाने के लिए एक पार्ट रंगना जरूरी है। अगर सतह पर लंबवत आता है तो अभिलंब पर ही आता है और दोनों एक ही पर रहेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री जैसे आया और साही चल गया तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री। अगला, दर्पण बनाने के लिए एक पार्ट रंगना जरूरी है। तो देखो आने वाला किरण आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे एक अभिलंब खींचेंगे, और उसके बाद टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण। तो देखो अगर हम यहाँ दे देते हैं 50 डिग्री तो पूछेगा कोण आई, तो कोण आई 50 डिग्री नहीं है, बल्कि कोण जो आई होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। आई जो है अभिलंब है, और कोण को अभिलंब के पास से मापा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण यानी ई वाला, और ए वाला ज्ञात करने के लिए पूरा कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे तो ए वाला कोण बच जाएगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर बराबर 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। जब कोण आई 40 डिग्री आ गया तब कोण आर भी कितना डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री। अगर मान लो ई कोण 10 रहता तो 90 में से 10 घटाते और आ जाता 80 डिग्री। एक डायग्राम और देखो, दर्पण बनाने के लिए एक पार्ट रंगना जरूरी है, क्योंकि अगर एक पार्ट नहीं रंगेंगे तो प्रकाश टकरा कर लौटेगा नहीं बल्कि पार कर जाएगा, प्रकाश टकरा कर लौटेगा नहीं बल्कि पार कर जाएगा। तो आने वाला किरण आपतित किरण, और इस पर जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे एक अभिलंब खींचेंगे और टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो देखो अगर ये 10 डिग्री है, अगर ये 10 डिग्री है तो एक कोण कितना हो जाएगा? जितना ई वाला कोण होगा उतना ही ई वाला कोण होगा। तो इधर देखना कोण आई बराबर कोण आर, तो पूरा कोण 90 हो गया। टोटल कोण कितना होता है? 90। तो 90 में से 10 घटा देंगे यानी 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर 80 डिग्री। पूरा डायग्राम को कॉपी में उतार लेना है। अगला हेडिंग दर्पण है। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर बोला जाता है। तो दर्पण बनाने के लिए कांच का टुकड़ा होना जरूरी है। दर्पण बनाने के लिए कांच का टुकड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बिना कांच के टुकड़ा के हम लोग दर्पण नहीं बना सकते हैं। तो देखना दर्पण बनाने के लिए कांच का टुकड़ा के साथ साथ उसका एक भाग रंगा होना जरूरी है, जिसको कलाई बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं जी? कलाई बोलते हैं। दर्पण तो बहुत प्रकार के होता है, लेकिन मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार, मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो पहले दर्पण का परिभाषा सुनिए।
कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया हो या रंगा हो तथा जो परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे दर्पण कहा जाता है। लिखना, कांच का वैसा टुकड़ा, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ, या इसी को बोला जाता है कलई किया, रंगा हुआ हो, या फिर जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, या फिर जो परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे दर्पण कहा जाता है, उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। डायग्राम बना लेना। दर्पण पहला समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर बोला जाता है, और दूसरा गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। अब गोलीय दर्पण भी दो, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। पूरा लिखला के बाद समतल दर्पण हेडिंग देना। अगला हेडिंग है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जिधर से हम लोग चेहरा को देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसका डायग्राम है, जिसको हम लोग रंग देते हैं उसको कलाई भाग बोलते हैं, और जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं चिकना वाला पार्ट से
उसको परावर्तक से। अब दोनों साइड रंग देगा, ठिकाने से चेहरा देखेगा, इसीलिए जलने से चेहरा देखते हैं उसको नहीं रंगा जाता है। परावर्तक सतह उतारो। समतल दर्पण द्वारा, अगला हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्धारण या प्रतिबिंब का निर्धारण। तो समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं जो सैलून वगैरह में लगा रहता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उसमें बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु होता है और सरल रेखा का प्रतिबिंब सरल रेखा होता है, जबकि तिरछा का प्रतिबिंब तिरछा रेखा होता है। अगर जानवर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जानवर बनेगा, आदमी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब आदमी। लेकिन जानवर और आदमी का प्रतिबिंब बनाना हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से बहुत सारा किरण निकलता है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण खींचेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण जी? कम से कम 2 किरण खींचेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक 2 किरण नहीं रहेगा तब तक कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? क्योंकि जहाँ कटता है प्रतिबिंब का निर्माण वहीं होता है। जहाँ 2 किरण कटता है प्रतिबिंब का निर्माण वहीं होता है। सिर्फ ऐसे रहेगा तो इसको कैसे काटेंगे? इसीलिए 1 किरण और होना जरूरी है, और जहाँ कटेगा प्रतिबिंब वो वही बनेगा। देखना एक बात और, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। जैसे पहले समझो, समतल दर्पण में कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। और यहाँ जो ओ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ओ को हम जो बिंदु को है, बिंदु को हम वस्तु मान ली। तो देखो समतल दर्पण से हम जितना दूर पर रहते प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। अगर हम और पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे जाएगा। अगर हम उसको पास आएंगे तो प्रतिबिंब भी पास आएगा। तो देखना, मान लिया इतना दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी यहीं के रेंज में बनेगा। एक रेंज ले लिए, लेकिन जहाँ कटेगा प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। स्केल से खींचना है। आने वाला किरण आपतित किरण, और हम लोग जानते हैं जो लंबत आता है वो डायरेक्ट ऐसा ही लौट जाता है। आने वाला किरण आपतित किरण, तो 1 किरण तो कटेगा नहीं, इसीलिए 2 किरण खींचना जरूरी है। आने वाला किरण आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण होगा एक अभिलंब डालेंगे और उसके बाद परावर्तित किरण खींचेंगे। फिर देखो आने वाला किरण आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण वैसा ही एक अभिलंब खींचेंगे, और फिर तो देखो ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा, टकराने के बाद इधर, तो कभी नहीं कटेगा। यानी जो चीज़ आगे नहीं कटता है उसको पीछे लाते हैं, और आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण तो पीछे लाएंगे जाने वाला। पीछे किसको लाएंगे? पीछे खींचेंगे, मगर आने वाला को नहीं बल्कि जाने वाला को। परिवार में भी देखता होगा कोई आदमी अगर घर से जा रहा है तो उसको खींच खींच के लाया जाता होगा, खींच खींच के लाया जाता है। तो वैसा ही प्रतिबिंब को बनाने के लिए इधर देखो किरण नीचे की ओर खींचेंगे डॉट डॉट लाइन से, डॉट डॉट। आने वाला के कि जाने वाला के? जाने वाला के पीछे की ओर खींचना है, जाने वाला को पीछे की ओर खींचना है, जाने वाला को पीछे की ओर खींचना है, जाने वाला को पीछे की ओर खींचना है। तो प्रतिबिंब यहाँ बना, और प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इसीलिए यहाँ आई लिख देते हैं। एक सीख गए। अगला देखना, जब तक इसको नहीं रंगेंगे जब तक दर्पण नहीं बनेगा, इसीलिए एक पार्ट रंगना जरूरी है, एक पार्ट रंगना जरूरी है, एक पार्ट रंगना जरूरी है। फिर देखो लड़का, फिर एक तीर खींचे, सीधा रेखा है, सबसे पहले यहाँ एक किरण खींचे, आया और फिर टकरा कर चला गया, और फिर ई वाला जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से जाएगा। जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे उसके तुरंत बाद अभिलंब खींचेंगे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। जैसा ही अभिलंब खींचेंगे और उसके बाद परावर्तित किरण खींचेंगे, तो देखो ये वाला नीचे ऐसे आएगा, और पीछे खींचेंगे आबे वाला के कि जाई वाला के? जाई वाला के, जाई वाला के
पीछे की ओर खींचो, जाए वाला के पीछे की ओर, तो एक बिंदु यहाँ कट हो गया जी। फिर ये वाला तो जैसे आएगा वैसा ही चला जाएगा। फिर देखो थोड़ा सा दर्पण को बढ़ा देते हैं ताकि हमको किरण खींचना आसान हो जाए। आने वाला किरण आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे उसके बाद अभिलंब खींचेंगे, और उसके बाद फिर टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण पीछे खींचेंगे। आपतित किरण को कि परावर्तित किरण को या परावर्तित किरण को। ये देखो इसको डॉट डॉट लाइन से नीचे लाएंगे, डॉट डॉट लाइन से नीचे लाएंगे, और फिर ये भी डॉट डॉट यहाँ पे कट हुआ तो इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। कहेगा डॉट डॉट लाइन से क्यों, डॉट डॉट लाइन से क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर एक और देख लो, सीधा रेखा का प्रतिबिंब सीधा रेखा बना तो तिरछा रेखा का प्रतिबिंब तिरछा रेखा बनेगा। अगला बार में तिरछा रेखा ले रहे हैं, तो देखो जी जितना कोण पर आएगा उतना ही कोण पर चला जाए। फिर यहाँ पर आने वाला किरण आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण वैसा ही एक अभिलंब खींचेंगे, और उसके बाद परावर्तित किरण। तो इसको डॉट डॉट लाइन से नीचे लाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा पीछे लाएगा तब ये किरण कटेगा। समतल दर्पण में एक बार की हमेशा हमेशा पीछे लाएगा तब ये किरण कटेगा। फिर यहाँ पे देखना दोनों बिंदु पर दो दो किरण थी, ऐसे आया ऐसे चला। यहाँ भी दर्पण को थोड़ा बढ़ा, आने वाला किरण कौन किरण, आपतित किरण, और फिर यहाँ पे अभिलंब, और जितना कोण पर आया है उतना ही कोण पर जाएगा। तो ये नीचे डॉट डॉट लाइन से किरण को खींचेंगे, फिर इसको डॉट डॉट लाइन से खींचेंगे तो यहाँ कट हुआ और एक यहाँ, तो इसको स्केल से डॉट लाइन से मिला देंगे। तो देखो समतल दर्पण में अगर ऐसे रहता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है, यानी जो बगल में ऐ दूर है तो इसका प्रतिबिंब भी दूर में बनता है। यही प्रतिबिंब बनाने का तरीका। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज, हॉर्न वाया प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, वो चीज़ देखना है। देखना सबसे पहले समतल दर्पण खींच रहे, समतल दर्पण सरफेस हुआ, वस्तु है, तार के पेड़ नियन है ना, इसको वस्तु मान लीजिए। कटने के लिए कम से कम 2 किरण, ये तो जैसे जाएगा वैसा ही चला आए। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण पर अभिलंब ऐसे है और नॉर्मल से जो जैसे जाता है वैसा ही चला आता है। सही, इसको भी पीछे लेके जाएंगे, काहे कि पुराना कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग जान चुके हैं कि समतल दर्पण में हमेशा पीछे खींचने पर कटता है। फिर दूसरा देखो, दूसरा देखना थीटा कोण पर जा रहा है, कितना कोण पर, थीटा कोण पर टकराएगा तो टकराने के बाद ऐसे थीटा कोण पर लौटेगा। ऐसे टकराया, इसके लिए अभिलंब का काम एक कर रहा है, इसके लिए अभिलंब का काम एक कर रहा है। अभिलंब सतह पर हमेशा लंबवत होता है। तो देखना जब थीटा कोण पर गया तो थीटा कोण पर टकराएगा तो फिर थीटा कोण से ही जाएगा। देखना आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो आने वाला किरण आपतित किरण और टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण, आने वाला किरण आपतित किरण और टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण। तो आने वाला को कभी भी पीछे नहीं खींचते हैं, बल्कि जाने वाला को पीछे खींचते हैं। जो जा रहा है उसको पीछे खींचेंगे, तो जो जा रहा है इसको पीछे खींचेंगे। कौन लाइन से, डॉट लाइन से इसको पीछे खींचेंगे, लेकिन डायरेक्ट लाइन से नहीं बल्कि डॉट लाइन से। और जो प्रतिबिंब भी बनाएंगे वो डॉट लाइन से बनाएंगे। जब वस्तु था ऊपर की ओर, प्रतिबिंब भी बना ऊपर की ओर, यानी सीधा बना।
और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो काल्पनिक होता है। Yes, sir. जो भी प्रतिबिंब सीधा होता है वो काल्पनिक होता है। अब देखो प्रकृति में लिखते हैं पहला में काल्पनिक। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है। जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है और वस्तु से ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, बल्कि वस्तु के बराबर है। वस्तु के बराबर है। वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर अगर इधर बनता तो दर्पण के तरफ, लेकिन दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और एक और है जो है पार्श्विक रूप से उल्टा। अभी हम समझाते हैं कि पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा जैसे बात समझो, हम अगर ए हाथ उठाते हैं, ए हाथ, तो उधर से ए हाथ उठाता है, यानी हम बायां उठाते हैं तो वो दायां उठाता है। इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा। अगर हम मान लो दायां हाथ उठावेंगे तो मेरा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और बायां हाथ उठाएगा। इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा। और 10th के भारतीय भवन बुक में जो डायग्राम पारा हुआ है कि अगर हम आर को ऐसे रखते हैं तो दर्पण के उस साइड में आर ऐसे बनता है। जो बगल में जो दूर में है उसका प्रतिबिंब दूर में। बस आज तक इतना ही। अगर वीडियो देखना है तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा कर देखना तो वीडियो ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।